हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। दिस इज आकांक्षा। चलिए आज के करंट अफेयर्स के सेशन को देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, विश्व न्यायालय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, जी हाँ, डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए डिटेल्स में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए इस सूचकांक के अनुसार जो है, भारत 2023 में 79 स्थान पर था। ठीक है, और देखिए 2024 में कौन से स्थान पर है? तो 2024 में देखिए 98 स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने 2800 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा बंगलुरु के किस संस्थान को दी है? ऑप्शन देख लीजिए। नगर निगम, उपनगरीय रेलवे, स्वच्छ नगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन ख, जी हाँ, उपनगरीय रेलवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से थे? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। राजनीति, पत्रकारिता, भौतिक विज्ञानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन ग, जी हाँ, भौतिक विज्ञानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत 3 नए हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या है हमारा? सरगुजा, छत्तीसगढ़, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, रीवा, मध्य प्रदेश या शिलांग, मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन घ, शिलांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जो है किसे दिया गया? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। सुमित खन्ना, आयुष्मान खुराना, दारा सिंह खुराना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जी हाँ, दारा सिंह खुराना। ठीक है, जो भी एक अभिनेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रवासी परिचय कार्यक्रम 2024 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। तेल अवीव, काबुल, रियाद या तेहरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन ग, जी हाँ, रियाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा। हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा? ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत, बांग्लादेश, कतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जी हाँ, कतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस पहल के तहत राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह का जो है उद्घाटन किया? ऑप्शन देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सीखो और कमाओ, साथी पोर्टल, मिशन कर्मयोगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जी हाँ, मिशन कर्मयोगी।
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाए। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन, हाँ जी हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए हाल ही में विश्व न्यायालय परियोजना की कानून शासक सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन देखिए, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग। जी हाँ, डेनमार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट था, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने 2800 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा बेंगलुरु के किस संस्थान को दी है? नगर निगम, उपनगरीय रेलवे, स्वच्छ नगर या इनमें से कोई नहीं। क्या था इसका? हाँ जी, इसका था देखिए ऑप्शन उपनगरीय रेलवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या था हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट था, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से थे? राजनीति, पत्रकारिता, भौतिक विज्ञानी या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ग। जी हाँ, भौतिक विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या था हमारा, हमारा नेक्स्ट था देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत 3 नए हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा हवाई अड्डा नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सरगुजा, सहारनपुर, रीवा या शिलांग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, शिलांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या था हमारा, देखिएगा हमारा नेक्स्ट था, हाल ही में यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जो है किसे दिया गया? सुमित खन्ना, इरफान खुराना, दारा सिंह खुराना या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या था? हाँ जी, इसका था ऑप्शन ग, दारा सिंह खुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था हमारा, हमारा नेक्स्ट था देखिए, प्रवासी परिचय कार्यक्रम 2024 निम्न में से किस शहर में जो है आयोजित किया गया? ठीक है, तेल अवीव, काबुल, रियाद या तेहरान। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ग। जी हाँ, रियाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए, हाल ही में भारत में आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा? तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए भारत, बांग्लादेश, कतर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए कतर, ऑप्शन ग। ठीक है, चलिए अब यहाँ से, अब इसके बाद से आप वन लाइनर पढ़ेंगे, अपने संदीप सर से समझेंगे। हम लोग 2 वीडियो को एक साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अलग अलग करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक ही वीडियो में आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन जो है हो जाए। करंट अफेयर्स की लॉन्ग टर्म वीडियो जो कि आपका स्पेशल डिस्क्रिप्टिव होगा, और यह आपकी सिविल सर्विसेज परीक्षा हो चाहे पीसीएस परीक्षा हो, इन सभी को बहुत ही कारगर होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो है किस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका पहला एक पॉइंट है, यहाँ पर देखिएगा ये मिशन कर्मयोगी प्रैक्टिस था। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या क्या इसमें क्वेश्चन दे सकता है और किस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखें तो एक पॉइंट है, देश में सबसे विशाल एवं गहरे बंदरगाह का शिलान्यास। इसका मतलब है कि देश के सबसे बड़े और गहरे बंदरगाह का शिलान्यास महाराष्ट्र में पालघर जिले में किया गया। इसका मतलब है कि यह काफ़ी बड़े पैसे लगाए जा रहे हैं। 2029 तक इसका एक चरण होगा और दूसरा चरण 2039 तक होगा। इसके अलावा यहाँ पर लगभग यदि देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में रोज़गार भी मिलने वाले हैं। हम लोगों ने जो सनराइज़, इसका मतलब है एक सनराइज़ रोज़गार जो समुद्र से मछलियाँ उत्पादन, समुद्र से व्यापार करना या भारतमाला परियोजनाओं को एक साथ जोड़ने की जो क्रिया हो रही थी, आज वो धीरे धीरे जो है हमें कह सकते हैं कि उसी तरह से हम लोग आज विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है यही पॉइंट पूरा का पूरा इसमें है। ये कॉन्सेप्चुअल आपकी एग्ज़ाम में दे सकता है, कथन कारण करके दे सकता है, या इनमें से कौन सा कथन असत्य है ऐसा करके दे सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस सेशन में। जैसे इस सेशन में यदि देखा जाए तो दिया है महाराष्ट्र के पालघर जिले में देश के नए प्रस्तावित, देखिए इसका नाम है
बधावन बंदरगाह। ये नया बंदरगाह हो रहा है। ये दुनिया के 10 बंदरगाहों में से, विश्व की पूरी जो है 10 बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह होगा, जिसका नाम होगा बधावन बंदरगाह। ठीक है, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने जो है 30 अगस्त 2024 को नींव रख दिया है। इसमें लागत 76,220 करोड़ रुपए की है। अब सोच लीजिए कि कितनी बड़ी रकम भारत सरकार लगा रही है कि इसकी जो कुल लागत है 76,220। ये कथन कारण करके दे देगा या इनमें से कौन सा सत्य है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब है कि यह देश का 13वां राष्ट्रीय कह सकते हैं बंदरगाह होगा, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। इसे ग्रीनफील्ड बंदरगाह भी माना जाएगा। यह मुंबई से 150 किलोमीटर दूर दहानू शहर, याद रखिएगा दहानू शहर के निकट है, और जिला आपका पालघाट जिला हो जाएगा। पालघाट जिला होगा और दहानू शहर के निकट विकसित किया जा रहा है। यह बंदरगाह का पहला चरण 2029 में और दूसरा चरण जो है 2039 में पूरा होने की संभावना है। और यह विश्व के, यहाँ पर देखिएगा, 10 हवाई या सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में से एक होगा। इतना बड़ा क्षेत्रफल में होगा। अब देखिए इससे क्या होगा कि हमारी जो भारतमाला योजना है, भारतमाला योजना पूरी तरह से सफल साबित हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यह दुनिया के सबसे बड़े जो है बंदरगाहों में से होगा और यहाँ पर कितने लोग काम करेंगे ये देख लेते हैं। इनमें लगभग 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी मिलेगी और 1 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से एक कथन करके या असत्य करके बनाए जा सकते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है और यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनेंगे। ये वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से होगा। चलिए हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है। ये कह रहे हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई में संपन्न हुआ। आखिर ये है क्या, इसको हम लोगों को समझना है। फिनटेक मतलब होता है डिजिटल कारोबार। डिजिटल कारोबार का तात्पर्य है कि हम अपने चाहे मोबाइल बैंकिंग करें, चाहे किसी ऐप से बैंकिंग करें, ये फिनटेक होता है। इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे डिजिटल कारोबार भारत का पूरी दुनिया में भी प्रभावित हो रहा है और भारत में भी डिजिटल कारोबार का विकास हो रहा है। तो हमको पहले तो यही क्वेश्चन दे देगा कि जो है ग्लोबल फिनटेक क्या है। तो ये देखिएगा, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। पेमेंट आप लोग जानते हैं, पेमेंट का मतलब होता है जो डिजिटल तरीके से किया जाए। अब देखिए इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की बैठक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में अगस्त 2024 को संपन्न हो गई। ठीक है, इसमें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये 5वां संस्करण था और इसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने के लिए ये बैठक किया गया था। यदि ये क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो उसमें दे देगा कि फिनटेक फेस्टिवल 2024 का आयोजन मुंबई में हुआ। दूसरा दे देगा यह जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया। तीसरा दे देगा यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं, उसके अंतर्गत किया गया। चौथा दे देगा ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा रहा है। नहीं शब्द लगा देगा, वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वित्त प्रबंधन का इस्तेमाल किए जाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी का जो उपभोक्ताओं को बैंकिंग, निवेश, बीमा, देखिए हर तरह से हम लोग कर रहे हैं। पैसा निवेश कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को उधार तक फिनटेक के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सब कुछ फिनटेक डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। यही है आपका फिनटेक जो है फेस्ट, जो कि मुंबई में इस बार संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला और पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं
आयुष्मान भारत, याद रखिएगा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं, जहां पे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। यह योजना 2017 से शुरू हुई। अब इस योजना में, इससे पहले जो उम्र था 60 साल था, लेकिन अब इस योजना में आप देखेंगे कि 70 साल से ऊपर के भी लोगों को लिया जाना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि जो योजनाओं का अलग अलग प्रतीक रूप बना था, उसे अब फिर से बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि अब 70 साल के अंदर की जो प्रोसेस, जो अब चिकित्सा व्यवस्था मिलती थी, अब सभी लोगों को ये चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, चाहे वो सामाजिक या आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हों, तो भी 70 साल प्लस किसी भी कैटेगरी के हों, सबको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं इस पॉइंट पे कि ये आयुष्मान क्या है। तो आयुष्मान कार्ड जो बन रहे थे, ये 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज था। इसको देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2024 को हुई, जो कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अब इस योजना के पात्र हो गए। मतलब पूरे देश के हर नागरिक 70 साल से यदि ऊपर है तो वो आयुष्मान कार्ड बनवा करके 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मतलब मिल सकता है, इलाज करवा सकता है। यह इलाज पूरी तरह से कैशलेस होगा। ये देखिएगा, इस योजना के तहत 5 लाख सालाना मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। 6 करोड़ लोगों को सीधा लाभ होगा, जब इन्होंने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को ये सुविधाएं दे दिया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान बताया था कि मैं 70 वर्ष के हर एक व्यक्ति का पुत्र हूं और मैं सबको अपनी सेवा दूंगा, जो कि इस बैठक में इन्होंने पास कर दिया कि जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा, उनके स्वास्थ्य, उनके जो है दवा का पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखेंगे 70 वर्ष के सभी नागरिकों को यह व्यवस्था दी जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2017 में ही हुई थी और यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित योजना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित योजना कौन सी है, तो ये आयुष्मान जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। अब ये क्लियर हो गया। इस तरह से हमारी टीम जो है वीडियो जो भी कलेक्शन कर रही है, एक बेस्ट कलेक्शन कर रही है, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।